नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एयर स्ट्रीम केयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारे जीवन में ज्यादा महत्व देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इस आधार पर कह रही हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को विवेक पूर्वक समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं को एकदम आसानी से सुलझा सकेंगे। अगर आप सभी कबीर साहब जी के सच्चे भक्त हैं तो इस सावन के महीने में वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भोलेनाथ उनके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में कबीर साहब जी के दोहों के माध्यम से जानेंगे निंदनीय व्यक्तियों के बारे में, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी हमेशा बुराइयां ही करता रहता है और हमारे खुशहाल जीवन से उसे सदा जलन रहती है। इसलिए वो हमेशा हमारे जीवन में एक न एक समस्याओं को पैदा करता ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या अपने आप पास रखना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि निंदनीय व्यक्तियों को सदा अपने पास ही रखनी चाहिए। ऐसा कबीर साहब जी ने क्यों कहा है, चलिए जानते हैं कबीर साहब के दोहों के माध्यम से। तो कबीर साहब जी का पहला दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उसे अपने एकदम पास ही रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी बुराई करता फिरता है वैसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के ही हमारी बुराइयों को हमारे अंदर से साफ कर देते हैं। अगर हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं तो उसे साफ करने के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अगर हमारा मन मैला हो जाए, यानी कि हमारे मन में किसी प्रकार का मैल बैठ जाए, तो उसे साफ करने के लिए हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति ही काफी है। इसीलिए जो व्यक्ति अगर आपकी निंदा करता है तो उसे दुश्मनी न करके उससे दोस्ती करनी चाहिए। कबीर साहब जी हमें इस दोहे के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि निंदनीय व्यक्ति को हमें एकदम अपने पास ही रखनी चाहिए, यानी कि उससे दोस्ती बनाकर के ही रखनी चाहिए। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कबहू न होए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है उसके ऊपर अवश्य ही संकट आ जाता है और वह दुखों की भंवर में उलझ जाता है तथा उसे नीच योनि रूपी नरक में जन्म लेना पड़ता है और बारंबार उसे जख्म सहते हुए मरना पड़ता है। इस दोष के कारण उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें साधु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साधु हमारे गुरु के समान होते हैं और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए हमें कभी भी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कृपया जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप करके मत जाइए, क्योंकि कहा गया है ना कि अज्जल गगरी छलकत जाए। इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कबीर साहब जी के अभी 5 दोहों को चलिए समझते हैं।
हद चले तो मानो, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तेजे, तू को मता अगाध। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य सीमा तक काम करता है, यानी कि सीमा में रहकर काम करता है, वह मनुष्य कहलाता है। जो सीमा से अधिक कार्य करता है, यानी अधिक कार्य की परिस्थिति में वो ज्ञान को अपने बढ़ाता है, उसे साधु कहते हैं, यानी कि वह व्यक्ति समाज में साधु कहलाता है। और जो सीमा से अधिक कार्य करता है तथा विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधक करता रहता है, उसका ज्ञान अत्यधिक होता है, वह ज्ञानी कहलाता है। उनका चौथा दोहा है, ये कहीं बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो ही किरकिरी जो छाने 100 बार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बस एक बार ही अच्छी तरह से परख लेनी चाहिए, उसे बार बार परखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार रेत को अगर हम 100 बार भी छाने तो भी उसकी किरकिराहट दूर नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार अगर दुर्जन व्यक्ति को भी बार बार परखा जाए तब भी वह अपनी दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख हमें एक बार में ही हो जाती है। कबीरदास जी का 5वां दोहा है, निंदा से न डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा, कैसे होती पार। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि निंदा जल की धारा के समान होती है, जो आगे को हमेशा बहती ही जाती है, कभी स्थिर नहीं होती। ठीक उसी प्रकार लोग हमारी निंदा करते हैं और समय के साथ चुप हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने मीरा का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। मीराबाई अगर निंदा से डर जाती तो क्या वे भगवान की भक्ति संतों के साथ रहकर कर पाती? नहीं ना। इसीलिए हमें कभी भी समाज में निंदनीय व्यक्तियों से पास नहीं रखनी चाहिए, रहनी चाहिए, और हमें कभी भी निंदा से नहीं डरनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डर गए तो अपने जीवन के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। कबीरदास जी का 5वां दोहा है, तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो कबहू पीर घनेरी होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को किसी भी आधार पर छोटा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका जो हमारे पैरों के नीचे अक्सर कुचला जाता है और हम उसकी निंदा करके उसे कुचल देते हैं, अगर वही तिनका उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाता है तो हमारी आंखों को कितनी पीड़ा होती है। उसी दर्द को, उसी एहसास को समझनी चाहिए और समझकर एक छोटे से तिनके को कभी छोटा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका ही हमें दुख पहुंचा देता है। इसीलिए जीवन में एक छोटे से तिनके का भी महत्व होता है। कोई भी वस्तु छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें उसे एक समान समझनी चाहिए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यही सीख देते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को छोटा या बड़ा नहीं समझनी चाहिए। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। अभी हम कबीर साहब के 2 दोहों के माध्यम से निंदनीय व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो उनका छठा दोहा है,
खेत न छोड़े सूरमा, जूझे को दलमाह, आशा जीवन मरण की, मन में राखे नाह। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो बलवान व्यक्ति है वह दो सेनाओं के बीच भी लड़ता रहेगा, उसे अपने मरने की चिंता नहीं होगी। कभी भी उसे अपने मरने की चिंता नहीं रहती है। जिस व्यक्ति को कभी भी मरने की चिंता नहीं रहती है, वैसा व्यक्ति मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता है और अपने पराक्रम से अपना नाम अपने मरने के बाद भी जिंदा रखता है, यानी कि उसका नाम इस संसार में अमर हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।